हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं मनीष, आपका पेडागोजी का टीचर, आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। और आज की क्लास में हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है CCE पैटर्न। CCE पैटर्न कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आज का टॉपिक है। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। चलिए, हाँ, टॉपिक कराने से पहले एक बात ध्यान रखें कि ये एकेडमी का टेलीग्राम नंबर है और व्हाट्सएप नंबर है 8930219043। इस नंबर पर आप मैसेज करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, तो उससे क्या होगा कि एकेडमी की तरफ से जो भी डिटेल भेजी जाएंगे आपके पास, जो भी नोट्स डिजिटल फॉर्म में भेजे जाएंगे, वो आपके लिए बड़े यूजफुल रहेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि आने वाले टाइम में हम प्रैक्टिस भी करवाएंगे इन्हीं सभी टॉपिक की, तो आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है जी, तो इस चीज़ का ध्यान में रखें। चलिए टॉपिक पर आते हैं। हाँ जी, CC टॉपिक का नाम क्या है? कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, हिंदी में कहते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। अब इसका विकास कैसे हुआ CC पैटर्न का? तो हम कहते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1986। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1986, और उसके बाद आया आपका राइट टू एजुकेशन 2009। तो RTE एक्ट 2009 में धारा 29 में के तहत क्या करा गया? CCE लागू करा गया था। ठीक है जी, CBSE ने 2009 में लागू कर दिया था और 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में CCE पैटर्न लागू हो गया था। अब ये समझना है कि ये CCE पैटर्न होता क्या है, उसे समझते हैं हम। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए जी, 1-2 वर्ड हैं हमारे पास, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इनका मतलब भी हम देख लेते हैं टॉपिक पर आने से पहले। असेसमेंट और इवेल्युएशन। असेसमेंट को हिंदी में कहते हैं आकलन और इवेल्युएशन को कहते हैं मूल्यांकन। अब असेसमेंट क्या होता है? यह एक संवादात्मक एवं रचनात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक यह ज्ञात करता है कि बच्चे को अधिगम यानी लर्निंग ठीक से हो रहा है या नहीं। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है जी। असेसमेंट, बच्चे ने कितना सीखा, वो कैसे पता चलता है? हमें असेसमेंट की हेल्प से पता चलता है। जब भी हम बच्चों के टेस्ट लेते हैं तो उससे क्या आता है कि उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग हमें ये अंदाजा आता है इसने कितनी चीज़ सीखी है। तो वो क्या है? आपका असेसमेंट है। और इससे ये भी पता चलता है कि बच्चे में कमियां कहाँ हैं, इससे हम उनकी कमियों को दूर भी कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इवेल्युएशन, यह एक जजमेंट या एविडेंस है, यह एक योगात्मक है यानी टोटल है, जो पाठ्यक्रम की समाप्ति पर रिजल्ट या प्रोग्रेस के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। हाँ जी, इवेल्युएशन क्या है? इवेल्युएशन होता है टोटल, जितना भी बच्चे ने पूरे उसमें सीखा है पूरे सेशन में, उसका एक टोटल होता है, एक रिजल्ट के रूप में जिसे प्रस्तुत किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? हम इवेल्युएशन कहते हैं। तो असेसमेंट और इवेल्युएशन में आपको डिफरेंस क्लियर होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे असेसमेंट और इवेल्युएशन में कुछ और डिफरेंशिएशन बता रखे हैं। जैसे असेसमेंट क्या होता है? चिल्ड्रन की प्रॉब्लम को पता लगाने में हेल्प करता है असेसमेंट। ये परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है असेसमेंट। यह प्रोसेस पूरे साल चलता है। हाँ जी, टेस्ट पूरे साल चलते हैं आपके। ठीक है जी, FA यूनिट टेस्ट होंगे आपके 10-10 नंबर के, फिर ऐसे होंगे। ठीक है, अगले सेशन में फिर FA ऐसे होंगे। तो ये प्रोसेस पूरे साल चलता है, जो असेसमेंट करता रहता है, एनालाइज करता रहता है कि बच्चे में कमियां कहाँ है और उनमें कैसे सुधार किया जाए। ऐसे ही फिर हम बात करते हैं इवेल्युएशन के बारे में। इवेल्युएशन क्या होता है? मूल्यांकन, जो कि मार्क्स और ग्रेड के रूप में उस बच्चे की उपलब्धि को दिखाता है। आगे बात करें तो पाठ्यक्रम समाप्ति पर यह प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है जी, इवेल्युएशन पाठ्यक्रम समाप्ति पर प्रस्तुत किया जाता है। चलिए, ये दोनों शब्द अगर हमें पता चल गया है तो आते हैं CCE पैटर्न पर। तो CCE पैटर्न के बारे में बात करें हम, तो CCE पैटर्न में क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म क्लियर है, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। इसे 2 हिस्सों में बांटा है। पहला हिस्सा तो क्या है? स्कोलिस्टिक एरिया, संज्ञानात्मक क्षेत्र। और दूसरा क्या कहते हैं हम? को स्कोलिस्टिक, यानी कि को करिकुलम एक्टिविटीज। ठीक है जी, ये याद रखना कि को करिकुलम एक्टिविटीज। तो को करिकुलम एक्टिविटीज में क्या करते हैं हम?
बच्चे का मतलब भावनात्मक और गत्यात्मक क्षेत्र को फोकस करते हैं। जैसे लाइफ में स्किल्स उसे बच्चे को सिखाना बड़ा जरूरी है, वैल्यूज पर बच्चों के ध्यान देना बड़ा जरूरी है, आर्ट्स में उसका इंटरेस्ट हो, एटीट्यूड बेहतर हो और स्पोर्ट्स में भी वो बेहतर करे, करिकुलम एक्टिविटीज वो ज़्यादा अच्छा कर पाए, बेहतर बने। उसके लिए सीसी पैटर्न के थ्रू क्या किया गया, एक स्कोलेस्टिक क्षेत्र बनाया गया जो कि करिकुलम एक्टिविटीज करवा के बच्चे में ओवरऑल डेवलपमेंट करने की कोशिश करेगा। क्योंकि बच्चा पढ़ाई में ठीक हो, उसके साथ साथ को करिकुलम एक्टिविटीज यानी कि जैसे आर्ट्स में वैल्यूज, एटीट्यूड और स्पोर्ट्स, इन सभी क्षेत्रों में भी बड़ा बेहतर होना चाहिए। तो ये सीसी पैटर्न का एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा क्या है, स्कोलिस्टिक। स्कोलिस्टिक क्या है, हमारे जो एग्जाम होते हैं उनसे रिलेटेड है, एफए और एसए। तो बात करते हैं एफए और एसए के बारे में कि एफए और एसए होता क्या है, इन्हें और देख लेते हैं। चलिए जी, अब आप देखेंगे कि एफए लिखा है मैंने यहाँ पे, तो एफए की फुल फॉर्म क्या होती है पहले तो ये पता होना चाहिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसको एफए बोलते हैं, निर्माणात्मक मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन। चलिए जी, एफए क्या होता है जी, असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग ये क्या काम करता है, क्वालिटी को इंप्रूव करता है, यानी कि कमियों को दूर करने की कोशिश करेगा। ये क्या, एफए कैसे करता है जी, ये 40% वेटेज होती है हर सेमेस्टर में, ठीक है जी। अब क्या होता है, पहले सेमेस्टर में 2 बार एग्जाम होता है आपका एफए 1 और एफए 2, फिर अगले सेमेस्टर में फिर आपका एग्जाम होगा एफए 4, एफए 3 और एफए 4। तो ये 4 बार होता है पूरे साल में, आपका 10-10 मार्क्स का होता है, 40% ओवरऑल वेटेज होती है। तो इसको क्या कहते हैं, एफए। ये एक टाइप का यूनिट टेस्ट होता है जिसकी हेल्प से बच्चे को ये हमें पता चलता है कि उसने कितना सीखा है और उसके कितनी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, उसमें कमियां कहाँ हैं। एफए का मेन पर्पज होता है ये। चलिए, अब एफए के बारे में पता चल गया, उसके बाद देखते हैं हम एसए के बारे में, समेटिव असेसमेंट। एसए समेटिव असेसमेंट होता है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, संकल्पनात्मक। इसको क्या कहेंगे, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग ये क्या करती है, ये इसलिए होता है हमें पता चले कि बच्चे ने कितना सीख लिया है। उसके लिए क्या होता है आपका एसए। ये कितना परसेंटेज कैरी करता है, 30% कैरी करता है ये वेटेज के रूप में, ठीक है जी। पहले सेमेस्टर में आपका SA1 होगा और अगले सेमेस्टर में आपका SA2 होगा, और इन्हीं के अकॉर्डिंग क्या होता है, लास्ट में एक ग्रेड आपका या मार्क्स के रूप में उसे दिखा दिया जाता है। तो ये पूरे साल सीबीएसई में आप देखते हो, सीबीएसई के जो एग्जाम होते हैं उनमें सीसीई पैटर्न लागू कर रखा है, और वो सीसीई पैटर्न क्या है, एफए प्लस एफए, साथ में जो भी करिकुलम एक्टिविटीज जो हुई है बच्चे के साथ उन सब का एक ओवरऑल हम परफॉर्मेंस काउंट करके एक रिजल्ट के रूप में दिखाते हैं, ठीक है जी। तो ये आपका सीसीई पैटर्न था जिसके बारे में मैंने आज वीडियो बनाई। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। उसके साथ साथ एकेडमी का जो नंबर है, एक ऑफिशियल नंबर मैंने आपको दिया है, उस पर आप एकेडमी को कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपकी क्वायरी है तो वो आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है जी। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।